कुछ ज़्यादा पुरानी बात ये है नहीं, 2012-13 की ये घटना होगी। और एक दूध बेचने वाला भाई जो बहुत ही मेहनतू था, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था अपने व्यवसाय के लिए। घर की परिस्थिति बहुत अच्छी थी नहीं, 6-7 गाय थी इसके पास, जो जिसमें भी 4-5 गाय ऐसी थी जो दूध देती थी, और वो दूध बेच के अपना गुज़ारा चलाता था। इनके पापा थे, वो खेती काम करते थे, बट इनको ऐसा था कि मैं दूध बेच के अपना कुछ करियर सेट करूँ। इनका एक तो गाँव था, जो रूट था जहाँ पे ये दूध बेचने जाते थे। 5-6 घर होंगे उनके जो रेगुलर, और सुबह-शाम दोनों टाइम ही ये दूध देने जाते थे। जो इनका एक रूट था जहाँ पे ये अपने घर से निकलते थे, वहाँ से एक जगह आती थी जहाँ पे 3 रास्ते थे। जैसे कि एक रास्ता ऐसे गया और एक रास्ता ऐसे निकलता था। तो जो ये रास्ता राइट साइड की तरफ जाता था, वहाँ पे इनका एक गाँव पड़ता था जहाँ पे इनके 2 कस्टमर्स थे, जिनको इनको दूध सप्लाई करना रहता था। तो सुबह का जो टाइम था उसमें तो इनको दिक्कत नहीं होती थी, बट जो शाम के समय में ये जो रास्ता था, 3 रास्ता थोड़ा सही नहीं था। सब ऐसा कहते थे वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें होती हैं, जैसे कि दारू का सप्लाई और ये सब चीज़ें, और कुछ अलग भी बातें सुनी जाती थी उस रास्ते के बारे में। जैसे कोई वहाँ पे जाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, पता नहीं चलता किसी ने धक्का दे दिया और गाड़ी स्लिप खा जाती। ऐसा सब कुछ होता था, इसने सुना था। बट बहुत साल से ये लड़का मेहनत करता था, इसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बट जब भी उस जगह से ये आगे बढ़ता था तो इसको रियलाइज़ होता था कि नहीं, कुछ यहाँ पे डर जैसा है। हो सकता है इसने कुछ सुना हो और उस कारण से इसको ऐसी फीलिंग आ रही हो, कुछ भी हो सकता है। आज के दिन शाम के टाइम दूध सब अपने ग्राहकों को पहुँचाने के लिए ये निकला, और जो वो जगह थी, जो 3 रास्ता था, वहाँ से वो पसार हुआ। उसको आज भी ये फीलिंग है कि यार, कि शाम के समय में गाँव के विस्तार होते हैं, वहाँ पे इतनी ट्रैफ़िकिंग नहीं होती। वो जगह पसार हो गई, और आगे जाते ही जो राइट साइड का मोड़ था, वो मोड़ लिया उसने, और आगे जाके एक जगह थी, वहाँ पे दूर एक चाचा खड़े थे। चाचा की उम्र बहुत ज़्यादा लग रही थी। शाम के लगभग 7 बजे थे और सूर्यास्त का टाइम था। चाचा की कुछ मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ तो चाचा ऐसे झुक गए थे, इतनी उनकी उम्र थी, और चाचा ने पहरवेश भी पुराना पहना था। जैसे पुराने लोग होते हैं ना, उस हिसाब से उन्होंने पहरवेश पहना था। चाचा के हाथ में कुछ ऐसा बक्से जैसा था। इस भाई ने सोचा कि हो सकता है कि चाचा आगे जो गाँव है उसमें किसी से मिलने आए हों, क्योंकि ये बंदा था, वो बहुत टाइम से इस गाँव में दूध को देने जाता था इनके जो ग्राहक थे उनको। तो उसको पता था कि कौन लोग कहाँ रहता है, ये आदमी यहाँ का है या नहीं है। इसे ऐसा लगा कि हो सकता है कि किसी के घर पे ये चाचा आए हों, तो मदद कर दें। बट ये हुआ ये कि जब ये पास में से गुज़रे वहाँ से, इन्होंने पूछा, "काका कहाँ जाओगे?" तो जो वो आदमी थे, उन्होंने बिना देखे वहाँ से एक कच्चा रास्ता जा रहा था, वहाँ से वो साइडलाइन होने लगे, मतलब नीचे उतरने लगे। इसने ब्रेक भी मारा, वहाँ पे गाड़ी रोकी। देखा कि काका तो यार नीचे उतर रहे हैं, तो फिर भी इसने आवाज़ लगाई कि काका चलना है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। बट उस काका ने कुछ जवाब नहीं दिया, और बस नीचे चलते गए और अंदर जाके झाड़ियों में चले गए। इसको लगा कि हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत छोटे-मोटे काम चलते थे रोड के, तो इसको लगा कि हो सकता है कि रोड का काम चल रहा है, तो ये लोग यहाँ रहते होंगे। बट कपड़े से ऐसा नहीं लग रहा था, बट इतना इसने सोचा नहीं, और ये अपने जो भी रोज़ का रूटीन था उस हिसाब से ये दूध देने के लिए चला गया। दूध दे के वापस आया, गाय-गरू की सेवा की। इसमें से एक गाय आजकल में बच्चा देने वाली थी, तो ये बंदा उसकी थोड़ी ज़्यादा सेवा करता था। तो शाम को सेवा-वेवा करके, गाय को खिला-पिला के, और ये खाना खा के सोने चला गया। दूसरा दिन का यही रूटीन उसने फ़ॉलो किया। शाम हुआ, शाम को ये वही रास्ते से दूध देने के लिए जा रहा है, और आगे जाते ही वो मोड़ आता है, जहाँ पे वो चाचा खड़े थे। तो उसको अच्छा लग रहा था कि यार यहाँ पे भी काम चल रहा है, तो यहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो आज उसको ये फीलिंग नहीं आ रही थी कि ये थोड़ी जगह है ऐसी। तो वो आगे निकला, उस जगह पे गया जहाँ पे वो चाचा खड़े थे।
वहाँ जाके देखा ऐसे लेफ्ट साइड कि चाचा यहाँ पे गए थे इस तरफ, तो हो सकता है यहाँ पे और भी कोई लोग हों, बट वहाँ पे कोई दिखा नहीं। वो थोड़ा आगे जाता है अपने धुन में। आज वो खुश था, किसी कारण से वो खुश था। उसको फ़ील होता है कि कल वाली जगह है, वो फिर से आ रही है उसके सामने। और उसने लेफ्ट साइड देखा, तो सही में एक चाचा वहाँ पे उसी तरह से जैसे कल वो खड़े, ऐसे ही खड़े। ऐसे ही मुँह झुकाए थोड़ा बहुत, वही कपड़े, वही आधा शरीर झुका हुआ। इसको फीलिंग आई कि यार कल की डेट में मैंने इनको देखा तो था ऐसे ही, और ये ऐसे फिर से कैसे खड़े हैं? इसके रोंगटे खड़े हो गए और ये क्या हो रहा है ऐसे? ये चाहता था कि मैं गाड़ी भगा दूँ, बट सडनली इसने गाड़ी रोक दी और पूछा, काका कि चलना है क्या आगे? और काका ने आज इसके सामने देखा, बट कुछ बोले नहीं और वापस उसी जगह पे चलने लगे। इसने तुरंत गाड़ी भगाई वहाँ से, निकल गया, क्योंकि ये डर गया पूरा कि ऐसा कैसे हो सकता है? कल जिस जगह पे गाड़ी रुकी थी, मैंने काका को पूछा था, काका गए थे। आज उस जगह से तो गाड़ी आगे आ गई थी, फिर भी उस जगह पे मैं वापस क्यों आया? कैसे आया? ये गाँव में गया, सबसे पहले ये जहाँ पे दूध पहुँचाने जाता था उसके घर पे गया। सब दोस्त लोग थे इसके। सब इनको अच्छी तरह से जानते थे। तो उनसे बात की कि यार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। तो उन लोगों ने बोला, ना ना यार, ऐसा थोड़ी ना कुछ हो सकता। फिर भी वो जगह अच्छी नहीं है, तो एक काम कर, ऐसा हो तो तू यहीं रुक जा। इसने बोला, ना ना मैं रुक नहीं सकता, मुझे बहुत काम है, मेरी गाय भी आजकल में बच्चा देने वाली है, तो मैं ऐसे रुक नहीं सकता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वेट कर, शायद कोई यहाँ से जाने वाला हो तो तू उसके साथ चला जाना, तब तक तू दूध आस-पास के जो भी लोग हैं उनके पास पहुँचा दे। तो सब जगह दूध पहुँचा दिया, अभी भी टेंशन। तभी उसका नसीब बोलो या कुछ भी, एक बंदा उसको इस तरफ आना था तो वो उसके साथ आ गया। इसने जब ये रिटर्न आ रहा था तब ये देख रहा था उस रास्ते पे कि हकीकत में ये था क्या? कैसे हुआ ये? वो चाचा थे, वो थे कौन? इसके दिमाग में वही चल रहा था, वही घूम रहा था। घर पे आया, हाथ-पैर धोआ। इनकी मम्मी थी, उनको इन्होंने अच्छी तरह से ये बात बताई कि मम्मी मेरे साथ ऐसा-ऐसा कुछ हुआ है। तो मम्मी थोड़ा बहुत ये बात में विश्वास करती थी और उनको पता था ये जगह भी थोड़ी ठीक नहीं है। तो इन्होंने बोला, वैसे तो कुछ नहीं होगा तेरे साथ, बट तू थोड़ा जल्दी चला जा। तो इसने सोचा, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी काम करके, और तो कुछ था नहीं, तो जल्दी काम करके और थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगा। 1-2 दिन ऐसा करूँगा, ऐसे देखता हूँ क्या होता है। हाथ-पैर धो के खाना खाया इसने। खाना खा के सो गया, थका हुआ था। जो भी लोग इस व्यवसाय से जुड़े होते हैं, वो थके ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि काम इतना करना पड़ता है। ये काम तनतोड़ मेहनत वाला है, इसमें ऐसा नहीं चलता कि भई थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। काम की जगह पे काम करना पड़ता है और बहुत डेडिकेशन से काम करना पड़ता है, तो ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो थक गया था, सो गया। रात को बहुत अच्छी नींद आई, पर जो सुबह का टाइम था, उसमें उसको सपना आया। सपने में वही जगह आ रही है। ये भाई वहाँ से जा रहा है, इसको अंदर से लग रहा है मैं गाड़ी भगा दूँ यहाँ से, बट गाड़ी जाके वहाँ रोकता है। काका वैसे ही पीछे मुड़ करके वही जगह पे चले जाते हैं। ये भाई ना चाहते हुए भी गाड़ी से उतरता है, उसके पीछे, 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 पीछे जाता है। आगे जाके देखता है, काका के हाथ में जो बैग था, एक जगह पे काका खड्डा खोदते हैं और वो बैग उसमें डाल देते हैं, और काका पीछे मुड़ते हैं। काका पीछे मुड़ते ही एक स्माइल करते हैं इसके साथ, और इसकी नींद उड़ जाती। सुबह हो गया था, पूरा डर गया था ये। इसने सोचा, यार मम्मी को नहीं बताना ये बात, किसी को नहीं बताना है। ये जाता है गाय के बाड़े में, और जो इसकी गाय आज बच्चा देने वाली थी, उसको सब कुछ बताता है ये। पता नहीं क्यों, पर ये उसे बताता है कि मुझे ऐसा-ऐसा सपना है। क्योंकि और किसी को तो ये बता नहीं सकता था। सुना था कि ऐसा कुछ होता है, तो ये बताना नहीं चाहता था। ऐसे लग रहा था कि मम्मी को कह दूँ, बट इसने कहा नहीं, इसने उस गाय से कहा। अब पूरा दिन जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि आज के दिन ये दूध किसी को नहीं पहुँचाएगा तो चलेगा, जाना तो पड़ेगा। शाम होता है, जो गाय थी जो बच्चा देने वाली थी, वो शाम को लगभग 5 बजे के आस-पास ये बच्चा देती है। अब
घर में इसके फादर थे, फादर भी आ गए थे, मदर भी थी, सब हेल्पिंग थे। तो भी इसको टाइम ये सब करते-करते ना थोड़ा लेट हो गया। लेट हो गया मतलब 7:30 के आस-पास तो बज गए। बहुत ज़्यादा सेवा की और गाय को एक बछड़ा हुआ। बट इसका नेचर ऐसा था, कुछ लोग को ऐसा लगता है कि नहीं गाय को बछड़ी ही होनी चाहिए और उससे वो अच्छा रहेगा। बट इसका जो नेचर था, वो बहुत ही एक अलग थॉट था, वो बहुत पॉज़िटिव लेता है सब चीज़ को। उसने ये तय किया कि ये जो बछड़ा है ना, इसको अपने पास रखेंगे, अच्छी तरह से रखेंगे, नंदी महाराज की बहुत अच्छी सेवा करेंगे और घर में ही रहेगा। ऐसे नहीं कि जहाँ-तहाँ इसको छोड़ दे और जहाँ-तहाँ ये गलत चीज़ें खा के बीमार पड़े और ऐसे ही। पूरा दिन सेवा की, जब दूध देने का टाइम आया, तो ये दूध की कैन लेके बाहर निकलने लगा। आज का जो इसका टाइम का शेड्यूल ना, थोड़ा लेट हो गया। जो 6:30 बजे ये जाना चाहता था, उसकी जगह 7:30 बज गए। बट होता क्या है कि ये लोग पोस्टपोन नहीं कर सकते, क्योंकि जिसके घर दूध पहुँचाना है, उसके घर तो पहुँचाना पड़ेगा। तो ये निकलता है वहाँ से, मम्मी ने बोला थोड़ा ध्यान से, ऐसा हो तो हनुमान चालीसा बोल लेना कुछ भी। इसने सोचा कि नहीं यार ऐसा कुछ बात नहीं, सब अच्छा होगा, आज अच्छा दिन जा रहा है तो अच्छा होगा सब कुछ। ये वहाँ से निकलता है, वहाँ से ये देखते जाता है, देखते, क्योंकि ऐसा होता है कि जिस जगह आपको नहीं देखना है वहीं पे आपका ध्यान जाएगा। डर बोलो या कुछ भी, वहाँ पे आपका ध्यान जाता है। तो ये देखते जा रहा है। बट आज के दिन इसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ कहीं पे कुछ नहीं दिखा। ये गया, खुश था अंदर से, क्योंकि बछड़ा हुआ था। जो भी खीरा बोलते हैं ना, वो दूध जो जिसमें से फेंसा बनता है, फेंसा आपने खाया होगा। जो भी दोस्त सर्कल वाले लोग थे दूध दिया जिसे वो बनता है और वापस आया, निकल गया। थका हुआ था, पूरा थका हुआ था, कल से भी ज़्यादा आज थका हुआ था, क्योंकि गाय की सेवा करनी थी सब कुछ। तो जो भी गाय थी उसकी उसने सेवा की और सारे गायों की सेवा की, उसको घास चारा दिया और खाना खा के सो गया। अब रात में वापस वही काका सपने में आया। बट आज थोड़ा अलग था। वो उस जगह पे खड़े हैं और ये ऐसे बता रहे हैं कि वो काका इसका हाथ पकड़ रहे हैं और आज थोड़ा अलग ही पूरा बहुत अच्छा सुकून वाला, जो भी आगे आस-पास का जो इलाका था, वो बहुत सुकून देने वाला था। उसको सपने में भी ऐसा फ़ील हो रहा था। काका उसको वो जगह जहाँ पे उन्होंने गड्ढा खोल के डाला है, वो गड्ढा बताते हैं कि इस जगह पे मैंने ये चीज़ डाली है और उसके सामने देखते हैं। इसको अभी तक काका का चेहरा नहीं दिखा था, बट आज इसको काका का चेहरा दिखा। बहुत ही शांत, बहुत ही बड़ी उम्र, पर एक मुँह पे चमक, रोशनी इसको दिखती है। एक शांत सा स्वभाव इसको नज़र आता है और काका कहते हैं कि ये ले ले, ये मेरी चीज़ है, अब तू रख, तू अपनी तरह से इसको यूज़ कर। इतना कहते ही इसका नींद टूट जाता है। देखता है सुबह हो चुका है, ये वापस जाता है अपनी गाय के पास जिसने बछड़ा दिया था, उसे ये पूरी बात बताता है। बट ये लेट नहीं करता, ये तुरंत अपनी बाइक निकालता है और उस जगह, क्योंकि सुबह हो चुका था, बहुत रात नहीं थी, अभी 6:30 के आसपास का समय हो रहा होगा, सुबह का 6:30। तो सूर्य नारायण बाहर निकल रहे थे। ये चाहता है कि नहीं यार सही में कुछ हो तो, कुछ मुझे संकेत मिल रहे हों, क्योंकि घर की परिस्थिति इतनी ठीक नहीं थी। कुछ अच्छा हो जाता है इसके लाइफ में। ये वहाँ जाता है, उसको वो प्रॉपर वो जगह भी मिलती है जहाँ पे, वहाँ पे वो गड्ढा खोदता है और सही में वो चीज़ थी, वो बक्सा था, वो उसको मिलता है। अंदर क्या था, क्या नहीं था, वो बहुत ज़्यादा इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया, बट वो जो कुछ भी था, वो आज के टाइम पे बहुत कीमती था और उनका जो अभी का स्टेटस है, रहन-सहन, वो सब कुछ बहुत ही विनम्र है और वो बहुत अच्छी तरह से अपना ज़िंदगी जी रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये स्टोरी रियल बेस्ड थी और ऐसी स्टोरी हमारे चैनल पे मैं लाता रहूँगा हमेशा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।